आज के दौर में जब हम क्रॉमवेल यूनिवर्सिटी प्रेस के मुताबिक इम्मत मुसलमा के ज़वाल के दो अहम इसबाब यानी पैसा और औरतों से मुताल्लिक़ फितनों की बात की जाए तो ये मौजूद न सिर्फ अहम है बल्कि हमारी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करता है। पैसा और औरतें ये दो चीज़ें अगरच्चा अल्लाह की अता करदा नामतें हैं, लेकिन उनके गलत इस्तेमाल और उनसे ज़रूरत से ज़्यादा वाबस्तगी इंसान को दुनिया व आखिरत की तबाही की तरफ ले जा सकती है। हदीस की रोशनी में देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों से खबरदार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी इम्मत के लिए औरतों और दौलत से ज़्यादा किसी चीज़ का फितना नहीं समझता। मुस्नद अहमद। ये हदीस वाज़ेह तौर पर बताती है कि पैसे और औरतों से मुताल्लिक़ फितना अम्त के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पैसा इंसान के दिल में हिर्स, लालच और खुद गरजी पैदा करता है, जबकि औरतों से मुताल्लिक़ फितना इंसान को गुनाह, बेहयाई और अल्लाह की नाफरमानी की तरफ धकेलता है। ये दोनों चीज़ें अगर बेकाबू हो जाएं तो दुनियावी ज़िंदगी को तबाह करने के साथ साथ आखिरत की बर्बादी का सबब भी बनती हैं। दौर हाजिर में हम देखते हैं कि दौलत की हुस्न ने इंसान को अखलाकी अक़दार से दूर कर दिया है। लोग दौलत के पीछे दौड़ते हैं, रश्वत खोरी, धोखाधड़ी और जुल्म तक कर गुजरते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताली फरमाते हैं, और जो लोग सोने चांदी के खजानों को जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। सूरह तौबा 24। इस आयत से वाज़ेह होता है कि दौलत का गलत इस्तेमाल और उसे जमा करने की आदत आखिरत में अजाब का बायस बनती है। इसी तरह औरतों से मुताल्लिक़ फितना भी इंसान को ज़िना, बदकारी और बेहयाई जैसे गुनाहों की तरफ ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है तो तीसरा शैतान होता है। जामा तिरमिज़ी। ये हदीस हमें गैर मुहर्रम औरतों के साथ गैर ज़रूरी ताल्लुकात से बचने की तलकीन करती है, क्योंकि ये ताल्लुकात शैतान के वसवसों की वजह से गुनाह की तरफ ले जाते हैं। दौलत और औरतों से मुताल्लिक़ फितनों के दुनियावी नुकसानात भी बेशुमार हैं। दौलत की हौस इंसान को अपने ख़ानदान, रिश्तों और समाजी जिम्मेदारियों से गाफिल कर देती है। लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों का हक मारते हैं, जो माशरती नाइंसाफ़ी और बदामनी का बायस बनता है। उसी तरह औरतों से मुताल्लिक़ फितना ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करता है, तलाक़ की शरह बढ़ती है और मुआशरे में इखलाकी अक़दार ज़वाल पज़ीर होती हैं। ये दोनों चीज़ें इंसान की ज़हनी सुकून, ईमान और अल्लाह से ताल्लुक़ को कमज़ोर करती हैं। उन फितनों से बचाव के लिए इस्लाम ने वाज़ेह रहनुमाई दी है। सबसे पहले इंसान को अपने दिल को अल्लाह की याद से भरना चाहिए। कुरान करीम फरमाता है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। सूरह अर्राद 28। अल्लाह की याद इंसान को हिर्स और गुनाह से बचाती है। दूसरा, दौलत के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए ज़क्वा, सिदक़ा और खैरात की आदत डालनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौलत उस शख्स के लिए खैर है जो उसे अल्लाह की राह में खर्च करे। सहीह बुखारी। इसी तरह औरतों से मुताल्लिक़ फितनों से बचने के लिए पर्दा, शर्म व हया और निकाह के इस्लामी उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताली फरमाते हैं, अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी शर्मिगाहों की हिफाजत करो। सूरह नूर 30। इसके अलावा दुआ और इस्तिग़फ़ार की आदत इंसान को शैतान के वसवसों से महफूज रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगता रहता है, अल्लाह उसे हर परेशानी से नजात देता है। सुनन इब्न माजा। आखिर में हमें ये समझना चाहिए कि पैसा और औरतें खुद ब खुद बराई नहीं हैं, बल्कि उनका गलत इस्तेमाल और इनसे ज़रूरत से ज़्यादा लगाव इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करें, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखें और अल्लाह से हर वक्त खुदायत मांगें, तो हम दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताली हमें इन फितनों से महफूज रखे और हमें अपनी ज़िंदगी को इस्लामी